हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन पढ़ाऊँगा, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि आपके सारे डाउट्स, कोई भी डाउट ना रहे, पर अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहेगा, आप उसमें मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियोज़ है ये पार्ट्स में आएगी, तो मैंने इस चैप्टर 1 को कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये उस वीडियो का पार्ट 1 है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में कहा गया है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो फ्रेंड्स, मैटर क्या है आपकी डेफिनेशन में? मैटर से क्या समझते हैं? देखिए, मैटर कोई भी चीज़ जो आपके सराउंडिंग में है वो सब मैटर है, ठीक है। यही पहले पैराग्राफ में लिखा है कि एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग we see we see a large number of variety things with different shapes, size and textures. Everything uh, everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. ओके, सो मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है हमने उन सबको क्या दिया है? मैटर नाम दिया है। लाइक हम लोग जो एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, plants and animals, even a small drop of water, a particle of sand, if everything is matter. So जो भी थिंग हमारे आसपास है वो मैटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, we can also see, we look around that all the things mentioned occupy space and have mass. In other words, they have mass and volume. Okay, now now ये जो लाइन है कि स्पेस एंड हैविंग मास, इससे आप क्या समझते हैं कि जो भी मैटर हमारे आसपास सराउंडिंग में है, ठीक है, वो क्या है? वो एक उसका कुछ ना कुछ मास होगा और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। फॉर एग्जांपल, आपके आसपास मान लीजिए कोई भी मटीरियल, कोई भी वुडन ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो एक मैटर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो मैटर है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? उसका एक मास भी होगा, उसका एक वॉल्यूम भी होगा, ठीक है। सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं एयर का, ठीक है। एयर, अब वो तो देखने में तो इनविजिबल होती है, ठीक है, लेकिन तब भी वो एक एक जो स्पेस है ऑक्यूपाई करते हैं, उसका मास है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग एयर को किसी बैलून में भर दें, ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है ना कि एयर, उस वो बैलून क्या होगा? वो फूल जाएगा, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है ना कि एयर भी एक तरह का मास, एक तरह का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। और एयर का मास भी होता है, ठीक है। अगर आप लोग जो सिलेंडर देखते हैं आप लोग अपने घर में, ठीक है, उसमें जो गैस होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में भरी होती है, ठीक है। ठीक है, तो गैस के भरे होने से पहले सिलेंडर हल्का होता है और गैस के भरे होने के बाद सिलेंडर भारी हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि गैस, मतलब कि जो एयर है, गैस भी एक तरह की एयर ही तो है, मतलब एक तरह का, मतलब एक तरह का एयर का ही तो पार्ट है ना, ठीक है। गैस, एयर में वैसे भी जानते हैं कितनी सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी मैटर हमारे आसपास है, हमारे सराउंडिंग में है, वो सब मास है, उनका वॉल्यूम भी है, ठीक है। नेक्स्ट, since early times human beings have been trying to understand these things. These early Indian philosophers, wait a second, okay, early classified matter in form of five basic elements. The panch tattva, okay, panch tattva: earth, air, fire, sky and water. According to everything living and non-living was made up of these basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Okay, पंचतंत्र जो हमारे एंशियंट ग्रीक, उसमें एंशियंट, देखो, जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने क्या किया था? जितना भी मैटर है हमारे आसपास, उनको पंच तत्व में उन्होंने वो किया था, क्या डिफाइन किया था, उनको क्लासिफाई किया था। वो था एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक। जो हमारे अभी के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि अभी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को दो तरह के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है फिजिकल और एक है केमिकल, ठीक।
सो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आते हैं पहले हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे। फिजिकल मतलब क्या? फिजिकल नेचर से हम लोग क्या समझते हैं? फिजिकल नेचर से वो मतलब है कि वो चीज़ जो आपको बाहर से दिख जाए, ठीक है। और केमिकल मतलब कि कोई भी चीज़ जो दूसरे से किसी और चीज़ से रिएक्ट करके, किसी और एलिमेंट से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना ले, ठीक है। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। सो फिजिकल नेचर, ओके। नाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम अगो two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed that matter to be continuous like a block of woods, whereas other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity. Let us perform an activity. It is continuous and okay. सो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, इसमें कहा गया है कि आप 100 ml का एक बीकर लें, फिल द हाफ बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, डिजॉल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द, मतलब आप उसमें सॉल्ट या शुगर मिला दें एंड ऑब्जर्व एनी चेंजेस। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड? वेयर डज इट हैपन? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What are there? What are there in the spoon? Sort of. Okay. तो ये कहा गया है, देखिए अगर आप एक बीकर में वाटर ले लें और उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर कुछ भी डाल दें, ठीक है, और उसको थोड़ी देर स्टिर करें, मतलब उसको थोड़ी देर घुला दें, तो क्या होगा कि वो जो सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स थे वो थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। क्या क्या इससे ये क्या उसको मतलब करने के बाद, स्टिर करने के बाद क्या वाटर लेवल में राइज हुआ? सो वाटर लेवल में कोई राइज नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे हमको ये प्रूफ होता है कि जो मैटर होता है हमारा, ठीक है, वो मैटर पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक है। ठीक है। मैटर पार्टिकल से मिलके बनता है। सपोज मैं एग्जांपल एक समझाता हूँ। सपोज ये है वो बीकर, ठीक। यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर है इस बीकर में, ठीक है। अब इस एक वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक। अब ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब जब आपने इसमें नमक या शक्कर घोला, तो ये जो नमक और शक्कर के जो स्टिर करने के बाद जो नमक और शक्कर के जो पार्टिकल्स होंगे, वो क्या करेंगे, ये जो स्पेस जो लेफ्ट है ना, ये जो इन दोनों दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बची है, ये स्पेस जाके ये लोग क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो इससे देखिए, इससे कोई वाटर लेवल में राइज हुआ नहीं हुआ, और बल्कि इससे जो वो जो जो डेंसिटी वो बढ़ गई, ठीक है, मतलब कि पार्टिकल्स बढ़ गए, पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, ठीक। तो यही होता है चाशनी के केस में। अगर आप लोग एक बकेट में, मतलब एक जब आप लोग देखा होगा अपने चाशनी बनाते हुए, कि चाशनी बनाते वक्त क्या करते हैं कि उसमें चीनी घुलते रहते हैं और धीरे धीरे वो गाढ़ी हो जाती है, ठीक है, पर उसमें लेवल में कोई राइस नहीं होता, ठीक है। तो यही फंडा है इसका, ठीक। नेक्स्ट। सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ से 1.12 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।